रायपुर के स्थानीय राजीव भवन से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र को भरोसे का सरकार का टाइमलाइन दिया गया है। कांग्रेस ने इसके पहले 2018 में जन घोषणा पत्र लाया था, जिसमें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिसमें 34 वादे कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 घंटे के अंदर ही 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हमारे बीच अमित श्रीवास्तव जी प्रदेश प्रवक्ता जो लगातार कांग्रेस जन घोषणा पत्र को लेकर हम बात करते हैं उनसे कि अमित जी आप बताएंगे कि कांग्रेस द्वारा आज जन घोषणा पत्र जारी किया गया है चुनावी को लेकर के, तो इसमें कितने किसान वर्ग, महिला, तमाम सभी वर्गों को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई है, तो आप इस चुनाव में कितना अहम मानते हैं जो घोषणा पत्र जारी हुई है? जी निश्चित तौर पे देखिए, जो हमने पिछले बार भी घोषणा पत्र लाया था और जिस प्रकार से हमने सारे वादों को पूरा किया, जनता में एक विश्वास, एक क्रेडिबिलिटी कांग्रेस हमारी बनी और जनता के बीच में जो 5 सालों में हमने काम किया, हम जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आज घोषणा पत्र का इंतजार पूरी 3 करोड़ जनता कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि भाजपा का जो घोषणा पत्र आया उसमें जिस प्रकार से उन्होंने कहा था मोदी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी मतलब क्या भाजपा के छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है या केंद्र में उनके जो नेतृत्व है वो भाजपा के नेताओं को क्या नकारा समझते हैं? ये पढ़ के बड़ा दुख हुआ। और दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसमें लिखा था मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी तो ठीक है, लेकिन मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया साहब। 15 लाख अकाउंट में आएगा उन्होंने कहा था, लोग अकाउंट चेक करते रह गए, अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने 3, 8 और 13 में जो भी वादे किए थे, 2100 रुपये में समर्थन मूल्य में धान खरीदी, नहीं खरीदे। 300 रुपये बोनस देंगे, नहीं दिए। किसानों को कृषि ऋण के लिए पैसा देंगे, नहीं दिए। गाय देंगे, नहीं दिए। तो उनका विश्वास करेगा कौन? और हमने तो कहा ना, हमने जो प्रॉमिसेस किए थे हमने उसे डिलीवर किया। और जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं पुनः भरोसे की सरकार, जो लोग कह रहे हैं कि भरोसा बरकरार और पुनः कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के हित में ये बोल रही है कि हम उनको एक मुश्त जो सब्सिडी है उनको एक साथ देंगे, तो ऐसे में आप लोग जो 3200 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, तो कितना देखते हैं किसान इसमें कितना लाभान्वित होंगे? कौन हितैषी सरकार है? आप ये देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जो किसानों के लिए जिन्होंने हमें काम किया। छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज़्यादा अपने उपज का दाम किसानों को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा वही पार्टी है जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे, 750 किसानों की जान चले गई। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और भाजपा का नेता उनसे मिलने नहीं गए, क्या किसान उस चीज़ को भूल जाएंगे? आप देखिए कि अमेरिका से आने के बाद वो अपने महल को देखने चले गए, बाजू में किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे थे, उनसे मिलने तक नहीं गए। क्या किसान भाई वो भूल जाएंगे? जिस प्रकार से किसानों भाइयों को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या किसान भाई वो भूल जाएंगे? और हमने तो जो कहा है, हमने तो 2500 कहा था और 2640 रुपए दे रहे हैं। मतलब एक क्रेडिबिलिटी हमने स्थापित की है और आज किसान यहाँ पर सबसे ज़्यादा समृद्ध, खुशहाल और सशक्त हुआ है। व्यवसाय के लिए जो उद्योग को जो ऋण माफ़ी देंगे, तो उसको लेकर के तमाम जो युवा वर्ग है कहीं न कहीं पे एक सजग होंगे और आगे वाले जो समय में युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका रिस्पांस मिलेगा। क्या कहेंगे, ऐसे में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस जब कोई प्लान करती है तो हम नफ़ा और नुकसान को देख के नहीं करते। हम ये देखते हैं कि कैसे 3 करोड़ लोगों का यहाँ पर वो खुशहाल हो, कैसे उनकी आर्थिक उन्नति हो, छत्तीसगढ़ की कैसी उन्नति हो, प्रगति हो, और हम कैसे छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाएं। और इसीलिए हम पिछले 5 सालों से हम काम कर रहे थे। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात पूरे देश में होती है, जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात पूरे देश में पसंद किया जाता है उस मॉडल को, तो हमें लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पे हम जनता के प्यार और आशीर्वाद जो हमने काम किया है, जनता को पसंद आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये बताती है कि हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने कहीं बेहतर काम किया है। बिल्कुल, आज जो लगता है, आज जो घोषणा जो किए हैं उसको लेकर कहीं न कहीं पे एक बड़ा चुनावी जो दाव है उसको खेले हैं। इसमें भाजपा के पक्ष में जो पड़ने वाले वोट अब कांग्रेस से पड़ेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि पिछली बार जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला था और 68 सीट हम जीते थे और 68 से 71 प्रदेश की जनता ने किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जनता जो कह रही है, भरोसा बरकरार और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार।
ये थे हमारे बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो लगातार जो घोषणाएं जो अपन कांग्रेस के द्वारा किए गए, इसको लेकर के एक बड़ी सरकार की काफ़ी बनाने में अहम योगदान होगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार फिर से खिलेगा। आप देखने वाली बात हो कि जनता अब इसमें किसको आशीर्वाद देती है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, छत्तीसगढ़।